Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में स्वागत करता हूं। अपने व्याख्यान क्रम 10 में आज हम बुद्धिवाद के में गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज़ के दर्शन का विश्लेषण करेंगे। उनके जो एक बहुत ही अलग दार्शनिक तत्वमीमांसा जिसे वो चिदणवाद या मोनेडोलॉजी बोलते हैं, उसका भी विश्लेषण करेंगे। आज हम इस व्याख्यान में बुद्धिवादी विचारधारा में गॉटफ्रीड के दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि हमने इससे पिछले व्याख्यानों में डेकार्त और स्पिनोज़ा के बुद्धिवादी विचारों का विश्लेषण किया, आज हम इस क्रम में लाइबनिज़ की जो दार्शनिक रचना है, बहुत प्रसिद्ध मोनेडोलॉजी जिसे चिदणवाद कहते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ GLA विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि हम जो बुद्धिवादी लाइबनिज़ की जो मोनेडोलॉजी है, ये चिदणवाद कहते हैं, उसका विश्लेषण करें, थोड़ा हम पहले इस क्रम में समझते हैं कि स्पिनोज़ा के दर्शन का जो विश्लेषण हमने जो पिछले व्याख्यान में किया था, और फिर किस तरह से डेकार्त ने बुद्धिवाद की स्थापना की थी, थोड़ा इसको संक्षिप्त में समझते हैं, क्योंकि यह ज़रूरी है कि लाइबनिज़ से पहले हम डेकार्त और स्पिनोज़ा को संक्षिप्त रूप से समझें कि उनकी दार्शनिक मूलभूत अवधारणाएं क्या थीं। तो जैसा कि हमने देखा कि कार्टेशियन पद्धति के जन्मदाता डेकार्त ने किस तरह से द्रव्य की अवधारणा में एक अपर द्रव्य ईश्वर और पर द्रव्य में दो जड़ और चेतन की अवधारणा की थी। जड़ का जो गुण था विस्तार था, और चेतनता का गुण जो था वो विचार था। और विचार विस्तार की अवधारणा को किस तरह से स्पिनोज़ा ने एक यूनिवर्सल सब्सटेंस, या जिसे हम कहें कि सार्वभौम द्रव्य की अवधारणा में परिवर्तित कर दिया था, और कार्टेशियन पद्धति की जो सर्वेश्वरवादी संभावना की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर ही परम द्रव्य है, और ये जो जड़ और चेतन हैं, ये दो द्रव्य ना होकर के उसके गुण मात्र हैं। इस तरह से हम देखते हैं कैसे स्पिनोज़ा ने अपनी तत्वमीमांसा में एक जो सार्वभौम द्रव्य ईश्वर की स्थापना की, वही स्वतंत्र अस्तित्ववान है और सभी सत्ताओं का आधार माना। फिर उन्होंने दो गुणों की व्याख्याएं की, और फिर गुणों के आधार पर पर्यायों की व्याख्या की। तो जिस तरह से हमने देखा कि कैसे डेकार्त के दर्शन का जो ईश्वरवाद था, वो स्पिनोज़ा के दर्शन में एक सर्वेश्वरवाद में परिवर्तित हो गया। या हमने देखा कि कैसे एक जो सब्सटेंशियल मोनिज्म जिसे कहते हैं, या जो अद्वैतवादी द्रव्य की अवधारणा जो स्पिनोज़ा ने अपने दर्शन में इसका विश्लेषण किया था, किस तरह से वो सर्वेश्वरवाद में फलित हुई। वहीं जहाँ का डेकार्त को ये के दर्शन की यह समस्या थी कि कैसे वो मन और शरीर के संबंध की स्थापना करें, और कैसे उसके प्रभाव की व्याख्या करें। और इस क्रम में वो मानते हैं कि मन शरीर में एक क्रिया प्रतिक्रिया संबंध है, जिसका कि खंडन स्पिनोज़ा ने किया, और कहा कि ये दो द्रव्य नहीं हैं, बल्कि ये दो गुण हैं जो समानांतर रूप से चलित हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, बल्कि ये समानांतर रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पिनोज़ा के दर्शन में कहीं ना कहीं कार्टेशियन पद्धति की जो संभावनाएं थीं वो परिवर्तित हुई, जिस तरह से सर्वेश्वरवाद में हुई, समानांतरवाद में हुई। वहीं हमने देखा कि स्पिनोज़ा के दर्शन में का जो ज्ञान का सिद्धांत है, जिस तरह से कहते हैं कि ज्ञान के 3 स्तर हैं। सबसे कल्पना का स्तर या इमेजिनेशियो कहते हैं, जहाँ पे हमारा काल्पनिक ज्ञान आता है, इंद्रियानुभव ज्ञान आता है, जिनमें निश्चितता नहीं होती है। और इस क्रम में ऊपर का क्रम जो है, जिसे वो कहते हैं कि जो संश्लेषणवादी ज्ञान है, जो इंटेलेक्टस जिसे कहते हैं, या जो हमारी बुद्धि के द्वारा ज्ञान आता है, जिसमें निश्चयात्मकता होती है, जो स्वयं सिद्ध सार्वभौम सिद्धांतों को समझता है, जानता है,
और तृतीय स्तर में वो ज्ञान की अवधारणा में बात करते हैं जो एक निर्विकल्पक साक्षात अनुभूति ईश्वर की होती है, जो ईश्वर ज्ञान है, जिसे वो सर्वोच्च ज्ञान की अवधारणा में रखते हैं, जिसका अनुभव हम नहीं कर सकते, उसका मात्र हमें एक स्वयं संवेदना या एक निर्विकल्पक साक्षात्कार होता है। यही इसी क्रम में हमने समझा कि किस तरह ये दोनों ही बुद्धिवादी जो देकार्त और स्पिनोज़ा ये मानते हैं कि कुछ ऐसे स्वयं सिद्ध सिद्धांत हैं जिनके आधार पर विश्व की व्याख्या की जा सकती है, द्रव्य के स्वरूप को समझा सकता है और हर प्रकार के जो गति है या जो परिवर्तन है या जो चेंज है, इसकी व्याख्या भी दर्शन में संभव है। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज़ की चर्चा करेंगे, जिनका जन्म 1646 में हुआ और मृत्यु 1716 ईस्वी में हुई। इनका जन्म लिप्जिंग शहर में हुआ था और ये समझना ज़रूरी है कि इनके दर्शन के आरंभ के समय तक जहाँ लाक एक और इंग्लैंड में अपने इंद्रियानुभव की प्रतिष्ठा कर चुके थे, वहीं जर्मनी में एक ऐसा काल आता है जहाँ पे दर्शन और संस्कृति का ह्रास दिखता है। एक 30 वर्षीय युद्ध दिखता है जिसमें कोई दर्शन संस्कृति पनपती नहीं दिखती है। उसके बाद 18वीं शताब्दी के पहले तक हमें कोई भी दार्शनिक विकास दिखता नहीं है। वहाँ हम लाइबनिज़ को जर्मनी में एक बुद्धिवाद के प्रतिनिधि के रूप में, प्रणेता के रूप में एक बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा करते हुए देखते हैं। लाइबनिज़ बुद्धिवादी इस अर्थ में है कि वो ये मानते हैं कि स्वयं सिद्ध सिद्धांत हैं या गणितीय तार्किक प्रकल्पनाएं हैं जिनके आधार पर हम विश्व की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन वो जैसा कि मैंने कहा कि लाक इस समय तक अपने इंद्रियानुभव की प्रतिष्ठा कर चुके हैं, तो वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो अनुभवात्मक तथ्य है वो हमारे ज्ञान में स्रोत में रहता है, या जो भी स्वयं सिद्ध सिद्धांत हैं ये कहीं ना कहीं अनुभव की प्रकल्पनाओं से ही आते हैं और उसके आधार पर ही हम एक तार्किक और गणितीय व्याख्या कर सकते हैं। तो इनके बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो ये कि 20 वर्ष की उम्र में ही इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई और ये ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाओं के ज्ञाता थे। गणित, भौतिक विज्ञान, इतिहास, न्यायशास्त्र, दर्शन एवं अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित थे और बर्लिन में इन्होंने एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना की। इनके दर्शन का जो सबसे अहम दार्शनिक पहलू इसे कहें या दार्शनिक विश्लेषण कहें या इनका एक जो अथक प्रयास जो दिखता है वो कहीं ना कहीं इनसे पहले के जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, जैसे कि जो हम बहुत अगर पाश्चात्य दर्शन के इतिहास क्रम में जाएं तो जो डेमोक्रिटस का जो परमाणुवाद है या जिसमें जो यंत्रवाद है, जो मैकेनिज्म है, और फिर जो एक प्रयोजनवाद जो प्लेटोनिक थियोरी में हमें एक टीडियोलॉजिकल एक प्रयोजन दिखता है कि किस तरह से हमें आइडिया ऑफ गुड की तरफ जाना होता है ज्ञान के स्तर में, या पूरे विश्व में एक सार्वभौम एक नियम है, एक प्रयोजन है जिसकी तरफ हम सभी अग्रसर हैं। और फिर हमने देखा कि एक मध्यकाल के दर्शन में एक क्रिश्चियन ईश्वरवाद आया जिसने दार्शनिक आधार पर ईश्वरवाद की स्थापना करने का एक प्रयत्न किया, जिसकी की प्रतिक्रिया हमने देखी जैसे स्कॉटिश फिलॉसफी में, जैसे फ्रांसिस बेकन और अन्य दार्शनिकों के विचारों में देखा कि कैसे उन्होंने उसका खंडन किया। और वहीं हमने ये भी देखा कि किस तरह से इनके दर्शन में धर्मशास्त्र, क्रिश्चियन ईश्वरवाद, प्रयोजनवाद, यंत्रवाद के समायोजन का प्रयास दिखता है। तो कहीं ना कहीं लाइबनिज़ एक और जहाँ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र और मैकेनिज़्म को मानते हैं, लेकिन वो मैकेनिज़्म को केवल मैकेनिज़्म या परमाणुवाद मात्र नहीं मानते, वो उसमें प्रयोजन को भी देखते हैं और एक डिवाइन मैकेनिज़्म को देखते हैं जिसका जो क्रिएटर है वो गॉड है या ईश्वर है। और उसी ईश्वर की अवधारणा के आधार पर हम देखेंगे किस तरह से वो अपने इस चिदणवाद में एक पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत की भी चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर वो प्रयोजनवाद को भी एक तरह से विस्तार में उसकी व्याख्या करते हैं और वहीं वो मात्र यंत्रवाद को नकार देते हैं। और इसी तरह से वो कहीं ना कहीं अपने दर्शन में या मोनोडोलॉजी के विश्लेषण में कहीं ना कहीं ईश्वर को एक बहुत ही उचित स्थान देते हैं और वहीं वो धर्मशास्त्र के जो चमत्कार या ग्रेस है उसकी थ्योरी को भी कहीं ना कहीं वो उसमें लाते हैं और कहते हैं कि जैसे उनका मानना है कि चिदणु की न तो सृष्टि होती है और ना उसका ह्रास होता है,
और केवल वो चमत्कार से ही ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक इनकी जो ये दर्शन, इनका जो दार्शनिक जो रचना है, जो चिदड़ुवाद है, चिदड़ु शास्त्र है, ये कहीं ना कहीं यंत्रवाद, प्रयोजनवाद, क्रिश्चियनी ईश्वरवाद, धर्मशास्त्र के समायोजन का एक प्रयास दिखता है। तो आज इसी क्रम में जो इनकी प्रमुख रचना है, जैसे मोनेडोलॉजी कहते हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसी का दार्शनिक विश्लेषण आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो लाइबनिज की जो विश्व की प्रकृति की व्याख्या है एवं इनकी जो दार्शनिक पद्धति है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और यह जो तथ्य है दर्शन शास्त्र में, दार्शनिक विद्यार्थियों को यह सीखना चाहिए, जैसे कि हमने पिछले व्याख्यानों में भी कहीं ना कहीं जो दार्शनिक प्रवृत्तियाँ रही हैं दार्शनिक विश्लेषण की, किस तरह से दार्शनिकों ने एक विश्व की व्याख्या की है, परम तत्व के आधार पे की है। किसी ने अग्नि को माना, किसी ने जल को माना, और किसी ने संख्या को माना, और किसी ने कहा कि ये जो परम सत्ता है वो एक है, सत्य है, वो एकदम निश्चित है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, वही परम सत्य है। और वहीं हेराक्लाइटस ने कहा कि जो परिवर्तन मात्र ही सत्ता है और उसमें कोई भी एक ऐसा एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, अनचेंजेबल रियलिटी नहीं है। तो इस तरह से मैं देखा है। तो अब हम देखते हैं कि लाइबनिज किस आधार पे इस विश्व की प्रकृति की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उनका विश्व जो है बड़ा अनूठा है, क्योंकि उनके विश्व जो है वो चिदणु का विश्व है, जिसमें पूरे विश्व में चिदणु हैं, और चिदणु, हर चिदणु अपने आप में एक विश्व को प्रतिबिंबित करता है। तो चिदणु और विश्व के अन्यथा विश्व, कहीं इस विश्व में कुछ है ही नहीं, ना यहाँ कोई रिक्त स्थान नहीं है, और इस विश्व में एक तारतम्यता है, कोई रिक्तता नहीं है, कोई रेपिटेशन भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मानते हैं कि हर चिदणु अपने आप में व्यक्ति विशेष है और वो अन्य चिदणु से अलग है, उसमें एक अभेद है, उसमें अभेद तो है और एक तादात्म्य है। तो इन चीज़ों को हम इनकी दार्शनिक चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कैसे जो लाइबनिज हैं, वो लाइबनिज ने ऐसा कहा भी है कि उनके दर्शन को समझने के लिए पहले किसी भी विद्यार्थी को अगर लाइबनिज के दर्शन को समझना है तो उन्हें 3 दार्शनिकों का ज्ञान होना चाहिए। पहले तो डेमोक्रिटस, और प्लेटो का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद जो बुद्धिवादी विचारधारा में देखते हैं किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरह से वो मानते हैं कि डेमोक्रिटस, प्लेटो, और उसके बाद उनका जो डेकार्त, स्पिनोजा और ब्रूनो का जो प्रभाव है, इनके दर्शन का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लाइबनिज के दर्शन को वास्तविक रूप से समझ सकते हैं। तो लाइबनिज मान के चलते हैं कि उनके जो दार्शनिक विधा है, जो प्रकृति की व्याख्या है, तो वे मानते हैं कि प्रकृति, जो विश्व है, उसकी प्रकृति में कहीं ना कहीं गणितीय तार्किक सिद्धांत हैं जो एक निश्चयात्मक स्वयं सिद्ध सत्यों के आधार पर व्याख्या करते हैं। और यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो ज्यामितीय व्याख्या स्पिनोजा ने दी थी, लाइबनिज की जो व्याख्या है वो गणितीय ज्यामितीय व्याख्या से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनकी व्याख्या में हम देखते हैं कि जो बिंदु है, जो द्रव्य की अवधारणा है, जिसे चिदणु कहते हैं, वो भौतिक नहीं है, वो बल्कि अभौतिक आध्यात्मिक तत्व है। तो कहीं ना कहीं ये पाइथागोरियन प्लेटोनिक सिद्धांत से प्रभावित है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें विश्व की गणितीय एवं तार्किक सामंजस्य उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था को ये मानते हैं। यहाँ हमें देखना होगा कि जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में स्पिनोजा के जो विश्व की व्याख्या थी उसमें देखा कि कैसे उन्होंने एक ज्यामितीय दार्शनिक विधा का अनुसरण किया था, लेकिन उस दार्शनिक ज्यामितीय विधा के आधार पर उन्होंने ये दिखाया या प्रयत्न किया कि इस विश्व का कोई जो विश्व है, तो उनके दर्शन में ईश्वर ही विश्व है, विश्व ही ईश्वर है, और ईश्वर का कोई उद्देश्य नहीं है। यानी जो तार्किक सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य की जो पूर्ण व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं हमें धर्मशास्त्र और ईश्वरवाद की अवधारणा में भी दिखती है, जो डिवाइन मैकेनिज्म है, या प्लेटो के दर्शन में जो आइडिया ऑफ गुड है, तो ये डिवाइन मैकेनिज्म, आइडिया ऑफ गुड हमें वहाँ दिखता है। और धर्मशास्त्र और ईश्वरवाद में भी दार्शनिक विश्लेषण में ये जो उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था ये नज़र आती है, लेकिन वहीं स्पिनोजा के दर्शन में इस उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था
का हमें अभाव दिखता है। लेकिन लाइबनीज़ इसको लेकर के चलते हैं। यहीं पर लाइबनीज़ धर्मशास्त्र और ईश्वरवाद का समावेश विभिन्न दर्शन में करते नज़र आते हैं। और वहीं लाइबनीज़ का ये मानना है कि जो विश्व के जो परम तत्व की व्याख्या है, या उनकी व्याख्या में कहीं ना कहीं गणित एवं तत्व मीमांसा मूल विज्ञान है। तो तार्किक आधार जो गणितीय आधार है, गणितीय आधार पे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो मानते हैं कि द्रव्य की जो अविभाज्यता है, जैसे कि गणित में जो हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, वो जो गणितीय तत्व में अविभाज्यता होती है, वो गणितीय तत्व की जो अमूर्त जो निश्चितता है, वो उसको लेकर चलते हैं। तो गणित एवं तत्वमीमांसा मूल विज्ञान है। और वहीं लाइबनीज़ ये भी मानते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड है, या जिसे प्रदर्शनात्मक दार्शनिक सिद्धांत ही सत्य सिद्धांत है। तो प्रदर्शनात्मक सिद्धांत में हमें दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो हमें एक तार्किक विधा दिखती है, या जैसे गणित में होती है। जैसे गणित में हम देखते हैं कि जैसे हर जो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, ऐसे ही सारे स्टेप कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उनका एक नियम के आधार पर एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के आधार पर उनकी व्याख्या संभव होती है। 1 से 2 कैसे, 2 से 3 कैसे, इस तरह से हम गणितीय व्याख्या को करते हैं। लाइबनीज़ भी ऐसा ही मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम जब द्रव्य की अवधारणा या विश्व की व्याख्या में जाते हैं तो ये गणितीय तार्किक व्यवस्था के आधार पर संभव है, लेकिन वो उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव देखते हैं कि उसको हम विश्व के अनुभव के आधार पर भी समझ सकते हैं, या जो अनुभवात्मक तथ्य है वो भी उसमें वर्तमान रहता है। तो लाइबनीज़ का मानना है कि जो गणित एवं तत्वमीमांसा ही मूल विज्ञान है, और डेमोन्स्ट्रेटिव फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ही जो है वो एक रियल प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर हम द्रव्य को समझ सकते हैं, विश्व की प्रकृति समझ सकते हैं, ईश्वर के स्वरूप को समझ सकते हैं, और इस पूरे विश्व में जो उद्देश्य पूर्णता है, एक सामंजस्य है, उसको भी समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह लाइबनीज़ के चिदड़वाद में, या जैसे वो मोनेडोलॉजी कहते हैं, तो कैसे उनकी मोनेडोलॉजी में द्वैतवाद का अद्वैतवाद दोनों का कहीं ना कहीं खंडन हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा कि द्वैतवाद की जो अवधारणा है, जिसे कार्टेशियन द्वैतवाद भी कहते हैं, वो देकार्त के दर्शन से आती है। तो अब यहाँ लाइबनीज़ का मानना है कि लाइबनीज़ कहते हैं कि जैसे कि देकार्त ने अपने दर्शन में 2 द्रव्य माने। वैसे तो देकार्त के दर्शन के में द्रव्यों की अवधारणा को जब हम समझते हैं तो हम ये जानते हैं कि देकार्त कहते हैं कि द्रव्य की अवधारणा में उनके परम द्रव्य में ईश्वर आता है, और फिर उसके जो 2 द्रव्य और हैं, जो जिन्हें परद्रव्य कहेंगे। परद्रव्य तो ईश्वर है। परद्रव्य में उन्होंने कहा कि जो जड़ है और जो चेतन है, या जिसे वो मैटर माइंड कह सकते हैं। माइंड का जो गुण है वो थिंकिंग है, और मैटर का एक्सटेंशन है। जब वो एक्सटेंशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि लाइबनीज़ की इस विश्व में जब हम देखते हैं तो जो विस्तार है उसमें गति एवं स्थिति दोनों हैं। तो जब गति है तो स्थिति, जब इस जड़ पदार्थ का गुण विस्तार है तो विस्तार ही होना चाहिए, विस्तार में कमी क्यों होनी चाहिए। या जब दो ऑब्जेक्ट्स जब देखते हैं इसमें, जैसे ऑब्जेक्ट 1 है इसी विश्व में, एक ऑब्जेक्ट 2 है। अब जब ये दोनों टकराते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी गति में कमी आती है, जैसा कि लाइबनीज़ कहते हैं। तो ये जो कमी आती है वो कमी नहीं आनी चाहिए। अगर विस्तार ही गुण है तो विस्तार ही होना चाहिए, उसका बढ़ना ही चाहिए, तो कमी कैसे आती है। और फिर गति और विराम की जो व्याख्या है वो कैसे होगी। और फिर अन्य परिवर्तन जो होते हैं, जैसे केवल गति और विस्तार के ही आधार पर नहीं, जैसे किसी सेब का रंग जो लाल है वो हरे से लाल कैसे होता है, या व्यक्ति का जो बाल रूप से जो यौवन अवस्था फिर वो वृद्ध कैसे होता है। बहुत प्रकार के परिवर्तन हैं जो मात्र विस्तार के आधार पर व्याख्यायित नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये जो द्वैतवाद है जड़ और चेतन का, वो इसे नकारते हैं। वो कहते हैं कि जो जड़ता है, जो जड़ता का जो द्रव्य के रूप में मानी है, वो द्रव्य है ही नहीं। लाइबनीज़ के दर्शन में जड़ तत्व है ही नहीं। वो कहते हैं कुछ भी जड़ नहीं है, पूरे विश्व में चेतनता है। हाँ, चेतनता के विभिन्न स्तर हैं।
जो चीज़ हमें अचेतन दिखती है, जो चीज़ हमें अचेतन दिख रही है, उसमें चेतना का अभाव नहीं है। यानी जो जड़ दिख रहा है, जड़ता में चेतना है, हर एक पदार्थ में चेतना है। यानी चेतना है कहने का तात्पर्य है कि चेतना अभी उसमें सोई हुई है या अभी उसमें वर्तमान नहीं है, लेकिन उसके मूल सिद्धांत में चेतनता है। यानी विश्व में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो अपने आप में गुणात्मक रूप से कहें कि अचेतन है, वो अचेतन नहीं है। उसमें चेतनता का अभाव नहीं है, बस चेतनता अभी विकसित नहीं हुई। ये कह सकते हैं कि हर जड़ पदार्थ में चेतनता विकसित नहीं हुई। तो इस तरह से जड़ तत्व कोई है ही नहीं, पूर्ण चेतनामय विश्व है। हर एक तत्व में, हर एक कण में चेतना है, बस चेतना के कई स्तर हैं जिनका विश्लेषण हम करेंगे। तो इस तरह कहीं ना कहीं जो देकार्त का जो द्वैतवाद था उसका लाइबनिज ने खंडन कर दिया है। और इस तरह से जब वो अद्वैतवाद जो स्पिनोज़ा का अद्वैतवाद है, जैसे स्पिनोज़ा ने कहीं ना कहीं जो द्वैतवाद था उसका खंडन इस तरह से किया कि उन्होंने कहा कि जो परम द्रव्य है वो तो ईश्वर है, परम चेतन द्रव्य है, लेकिन चेतना और जो अचेतन मन या जो अचेतन जड़ है और जो चेतन मन है ये उसके गुण हैं। तो लाइबनिज इसको भी नहीं मानते, लाइबनिज दोनों खंडन करते हैं। वो कहते नहीं, अचेतन तो कुछ है ही नहीं, तो ना तो वो गुण हो सकता है ना ही वो द्रव्य हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं जो उनका जो सब्सटेंशियल मोनिज्म उसका भी खंडन करते हैं, और जो कार्टेशियन डुअलिज्म है या कार्टेशियन द्वैतवाद है उस दोनों का खंडन करते हैं। यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो लाइबनिज के दर्शन में, उनके जड़वाद में जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत देखते हैं, दार्शनिक सिद्धांत देखते हैं, जो जिनमें सबसे पहला हम ये देखते हैं कि जैसे देकार्त ने कहा कि वो मानते हैं कि एक जो सार्वत्रिक गति है वो एक कांस्टेंट है। ऐसा कि देकार्त का मानना है कि जो यूनिवर्सल मोशन है वो कांस्टेंट है, उनमें जो अन्य गतियां हैं वो आपस में बदलती रहती हैं। लेकिन ये लाइबनिज नहीं मानते। लाइबनिज कहते हैं कि ये जो गति है, जो यूनिवर्सल मोशन की बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा संरक्षण में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी जो है, पूर्ण ऊर्जा है, वो अपने आप में कांस्टेंट है, वो एक सी बनी रहती है। इस तरह से वो देकार्त के विचारों का खंडन करते हैं। वो स्पिनोज़ा के विचारों का भी अपने दर्शन में इस प्रकार खंडन करते हैं। तो आगे हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से लाइबनिज अपने दर्शन में द्रव्य की अवधारणा का विश्लेषण करते हैं और किस तरह से उन्होंने जैसे देकार्त के मत खंडन कर दिया। और वो ये भी कहते हैं कि इस विश्व में ऐसा नहीं कि गति और स्थिति है, यहाँ पे तारतम्यता है, जिसे वो कहते हैं द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसका कि हम विश्लेषण करेंगे। और इसी प्रकार उनके दर्शन में एक जैसे लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत जैसे है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो कुछ सिद्धांत जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लाइबनिज दर्शन में हमें एक नए रूप में देखते हैं। जैसे कि उसमें पहला हम देखते हैं तारतम्यता का सिद्धांत। दूसरा हम देखते हैं उनके दर्शन में एक और बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण, जो एनर्जी की बात करते हैं कि ऊर्जा जो है, टोटल एनर्जी है, वो संरक्षित रहती है। और पर्याप्त कारणता का सिद्धांत भी हम देखेंगे, या लॉ ऑफ सफिशिएंट रीज़न, इसको भी हम देखेंगे। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, या अभेदों का तादात्म्य जो है, आइडेंटिटी ऑफ इनडिसर्नेबल्स, इनकी चर्चा भी हम आगे इनके दर्शन में, दार्शनिक विश्लेषण में करेंगे। अब हम जो इनका द डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स है उसकी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे, जो इनकी द्रव्य की अवधारणा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स है, ये जो इनकी अवधारणा है, वो इनके पूर्ववर्ती जो बुद्धिवादी विचारक रहे हैं, जिनकी चर्चा हमने की, देकार्त और स्पिनोज़ा, उससे बिल्कुल दार्शनिक रूप से बिल्कुल अलग है। अब यहाँ हमने देखा कि जैसे कि देकार्त मानते हैं कि द्रव्य वह है जिसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, और जो अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि परम द्रव्य ईश्वर है, क्योंकि
जो अन्य दो द्रव्य माने, जो दिखाते हैं माने, वो ईश्वर पर निर्भर होते हैं अपनी सत्ता के लिए। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जड़ और चेतन जो दो द्रव्य हैं, ये ईश्वर पर तो निर्भर हैं, लेकिन एक दूसरे पर अपनी सत्ता पर के लिए निर्भर नहीं है, उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इस आधार पर उन्होंने तीन द्रव्य मान लिए। अब स्पिनोज़ा ने इसी परिभाषा को आगे बढ़ाया, जो देकार्त ने कहा कि द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है, जो स्वयं अस्तित्ववान है और सभी सत्ताएं उस पर आधारित हैं। तो इस आधार पर स्पिनोज़ा ने देकार्त के विचार का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जो द्रव्य की मूल अवधारणा देकार्त लेकर चल रहे हैं, उसके आधार पर द्रव्य तीन नहीं हो सकते, द्रव्य एकमात्र ईश्वर ही हो सकता है, उसके दो गुण हो सकते हैं। इस आधार पर स्पिनोज़ा ने कहा कि द्रव्य तो स्वतंत्र द्रव्य के रूप में ईश्वर ही द्रव्य है। लेकिन लाइबनीज़ ने इन दोनों अवधारणाओं को निरस्त कर दिया, खंडन कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि द्रव्य स्वतंत्र सत्ता नहीं है। द्रव्य का मतलब उसकी स्वतंत्र सत्ता होना नहीं है, सत्ता के होने का भी एक मूल सिद्धांत है। अब वो क्या है, किसी की सत्ता, अगर मान लेते हैं कोई सब्सटेंस S1 है और S1 अपने आप में मूल ये था कि ये स्वतंत्र सत्तावान है, इसलिए सब्सटेंस है, द्रव्य है। लाइबनीज़ ने कहा नहीं, ये नहीं, इस द्रव्य की सत्ता का भी एक आधार होना चाहिए। और वो आधार क्या है? वो आधार लाइबनीज़ कहते हैं ये है स्वतंत्र शक्ति। यानी द्रव्य वह नहीं है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, बल्कि द्रव्य वह है जिसमें एक स्वतंत्र शक्ति है। इसका मतलब यह है कि शक्ति ही सत्ता है, पावर इज बीइंग। तो इनके जो फिलॉसफी है उसमें पावर इज बीइंग का कॉन्सेप्ट हमें दिखता है। पावर इज बीइंग यानी शक्ति ही सत्ता है। और जैसे कि हमने देखा है कि भारतीय दर्शन में भी जो अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणम, यानी अगर कोई पदार्थ है या द्रव्य है और वो सत्तावान है, अस्तित्ववान है, तो उसमें अर्थ का क्रिया कारित्व होना चाहिए। यानी इसमें तीन अवधारणाएं देखते हैं, एक उपयोगितावादी है, एक अर्थ क्रिया कारित्व है। उसमें हम देखते हैं कि ये उपयोगितावादी ऐसे है कि जैसे अगर हमारे सामने जल है, पानी है ग्लास में, और हमें लगता है कि नहीं वो जल है, उसमें पानी है, तो उस पानी में अर्थ क्रियाकारित्व लक्षण इस तरह होना चाहिए कि उसको प्यास बुझाने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम कहें कि हाँ, उसके अंदर जो है वो पावर है, अपने बीइंग की पावर है, अर्थ क्रियाकारित्व लक्षण दिखता है उसमें। तो यहाँ पे लाइबनीज़ कहते हैं शक्ति ही सत्ता है, जिसमें अपनी स्वतंत्र शक्ति है, वही द्रव्य है। यानी लाइबनीज़ के दर्शन में जो द्रव्य है वो शक्तिमान विशेष है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पर लाइबनीज़ ने जो स्पिनोज़ा के दर्शन में हम देखते हैं, स्पिनोज़ा के दर्शन में एक सब्सटेंशियल मोनिज्म है, जिसकी चर्चा हमने की थी। यानी एक जो द्रव्य का अद्वैतवाद है। यानी स्पिनोज़ा ने जो सत्ता थी, जो विश्व में हर एक पदार्थ में थी, उसका हरण कर लिया था। हरण इस तरह कर लिया कि उनका सत्ता तो केवल ईश्वर की है। दो गुण हैं, जड़ और चेतन, जो इस विश्व में है, और वो भी गुण भी ईश्वर के जो हैं वो अनंत हैं, ईश्वर के रूप में अनंत हैं, लेकिन हमारे उनकी समझ में वो सीमित है, क्योंकि हम सीमित रूप में ही समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ हम देखते हैं कि स्पिनोज़ा के दर्शन में जो व्यक्ति की विशेषता थी, इंडिविजुअलिटी जो थी और जो प्लूरलिटी थी, उसका जो सब्सटेंशियल प्लूरलिटी और एंड सब्सटेंशियल इंडिविजुअलिटी कहें, या हम कहें कि जो व्यक्तिगत द्रव्य का सिद्धांत किसे कह सकते हैं, या जो द्रव्य की बहुलता और द्रव्य की व्यक्ति विशेषता, जिसका हरण कहीं ना कहीं स्पिनोज़ा ने कर लिया, उसको लाइबनीज़ ने फिर से उस पूरे विश्व में बिखेर दिया। और यही उनके दर्शन में हमें व्यक्तिवाद, बहुलवाद और एक जो शक्तिवाद जिसे कह सकते हैं, पावर इज बीइंग का जो कॉन्सेप्ट, ये एक बहुत ही सुंदर जो एक विकास दिखता है उनके दर्शन में। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की सत्ता थी या द्रव्य की एक विशेषता थी, जो बहुलवाद थी, प्लूरलिटी थी, वो कहीं ना कहीं स्पिनोज़ा के दर्शन में कहीं बहुत ही जिसका कि उन्होंने हरण कर दिया और केवल ईश्वर ही सर्वेश्वरवाद बन गया। और वो कहीं ना कहीं किसी भी एक दार्शनिक विद्यार्थी को संतुष्ट नहीं करती है। उसका एक स्पष्ट व्याख्या हमें लाइबनीज़ के दर्शन में इस तरह से विकसित हुए दिखती है।
आगे अब हम चिदणुवाद में, मोडालॉजी में जो चिदणु द्रव्य की अवधारणा है, जो लाइबनीज ने चिदणु की व्याख्या की है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। और चिदणु के जो कॉन्सेप्ट है, जो मोनैड कॉन्सेप्ट है, वो ब्रूनो के दर्शन से लाइबनीज ने इसका अनुसरण किया है। और कहीं ना कहीं इनके दर्शन में डेमोक्रेटिस और न्यू प्लेटोनिज्म, स्पिनोज़ा का फिलोसफी और जो स्कूलिस्टिसिज्म की अवधारणा है, ये तीनों ही इनमें हमें इनके दर्शन में दिखती हैं, इनकी तत्वमीमांसा के विश्लेषण में दिखती हैं, जहाँ ये ईश्वर को लेकर के आते हैं और पूर्व स्थापित सामंजस्य के जो निर्धारक है वो ईश्वर है। इस तरह से जैसे वो ईश्वर को का स्थान दर्शन में लाते हैं, कहीं ना कहीं धर्मशास्त्र और जो ईश्वरवाद है उसका समायोजन हमें दिखता है। अब हम इस चिदणु द्रव्य की प्रकृति क्या है, इसका दार्शनिक विश्लेषण करेंगे। तो चिदणु की दार्शनिक प्रकृति को समझने के लिए पहली बात तो चिदणु क्या एक भौतिक द्रव्य है? जैसे कि हमें विज्ञान में जो एक परमाणु की अवधारणा है, क्या जो लाइबनीज का जो मोनैड है या जिसे चिदणु कहते हैं, ये क्या भौतिक है? तो इसका उत्तर है नहीं, ये भौतिक नहीं है। भौतिक नहीं है तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अब चिदणु की जो संरचना है, चिदणु की जो दार्शनिक व्याख्या है, वो अपने आप में बड़ी ही अनूठी है, क्योंकि ये एक फिलोसॉफिकल क्राफ्टिंग जो दिखती है हमें, जैसे दार्शनिक संरचना जिसे हम कह सकते हैं, कैसे क्राफ्टिंग हुई है इसकी लाइबनीज के दर्शन में, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञान को, जैसा कि हमने देखा है कि विज्ञान का समायोजन है उनके दर्शन में, तो विज्ञान के परमाणु की जो धारणा है, वो इस विज्ञान के आधार वाक्य को लाइबनीज नहीं मानते। वो कहते हैं कि परमाणु अगर भौतिक है, अगर परमाणु भौतिक है तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे देश काल में होगा, उसकी स्थिति आकाश में होगी, और अगर वो भौतिक स्थिति आकाश में है तो वो अविभाज्य नहीं हो सकता। अब अगर वो भौतिक है तो अविभाज्य नहीं हो सकता, अर्थात जो चिदणु है वो इसीलिए भौतिक नहीं है, क्योंकि अगर भौतिक द्रव्य की अवधारणा परमाणु के आधार पर, ऐसा कि विज्ञान में वैज्ञानिक मानते हैं, उसको लिया जाए तो वो अविभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी स्थिति इस विश्व में है और जो विश्व के देशकाल में जिसकी स्थिति है वो विभाज्य है। इसलिए जो चिदणु है वो आध्यात्मिक है। लेकिन लाइबनीज ने इसकी अविभाज्यता को ग्रहण किया है। उन्होंने कहा है कि चिदणु अविभाज्य तो है लेकिन परमाणु के रूप में नहीं है, जैसा कि वो भौतिक रूप में अविभाज्य नहीं है, वो आध्यात्मिक रूप में अविभाज्य है। अब गणित से, अगर गणित का अध्ययन करें तो गणित से भी इन्होंने कुछ लिया है। जो अविभाज्यता है वो विज्ञान में नहीं है। अब अविभाज्यता कहाँ है? वो गणित में है। यानी जो चिदणु है वो गणितीय रूप में अविभाज्य है, और जो विज्ञान से जो तत्व लिया है वो है रियलिटी, यानी वास्तविकता। यानी चिदणु जो है वो विज्ञान के परमाणु की तरह अविभाज्य नहीं है, वास्तविक है, रियल है। जैसे कि परमाणु रियल है, जैसे कि डेमोक्रेटिस के दर्शन में हम देखते हैं, यंत्रवाद में देखते हैं कि वही रियलिटी के एक मौलिक द्रव्य है। मौलिक द्रव्य चिदणु है। इस रूप में परमाणु के रूप में परमाणु की उसमें वास्तविकता है। अब परमाणु में वास्तविकता तो है लेकिन अविभाज्यता नहीं है। चिदणु में वास्तविकता भी है और अविभाज्यता भी है। क्यों? क्योंकि चिदणु भौतिक द्रव्य नहीं है, वो एक आध्यात्मिक द्रव्य है, या जिसे वो कहते हैं मेटाफिजिकल। ये मेटाफिजिकल सब्सटेंस है, तत्वमीमांसीय एक द्रव्य है जिसकी कल्पना यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब गणित से
गणित में क्या है, गणित के जो गणितीय बिंदु हैं, यानी जो विज्ञान के बिंदु, जो परमाणु हैं, जो सबसे सरल बिंदु हैं, उनमें जो अविभाज्यता है उसको लाइबनिज नहीं मानते हैं, जिसे खंडन करते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता है इस विश्व में। तो इस वास्तविकता को वो चिदणु में स्वीकार करते हैं, लेकिन परमाणु की अविभाज्यता नहीं। बल्कि जो गणित बिंदु हैं उनमें क्या है, उनमें अविभाज्यता है, लेकिन उनमें रियलिटी नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो अमूर्त है। तो वो गणित की अमूर्तता का खंडन नहीं लेते, बल्कि उसकी अविभाज्यता को ग्रहण करते हैं और परमाणु की जो वास्तविकता है उसको ग्रहण करते हैं। इस तरह से वो एक अपने चिदणु की संरचना करते हैं, जो कि आध्यात्मिक द्रव्य है। इस आध्यात्मिक द्रव्य में अगर हम देखेंगे तो इस आध्यात्मिक द्रव्य में अगर हम कहें तो इस चिदणु में वास्तविकता है और अविभाज्यता है, और ये एक आध्यात्मिक बिंदु की तरह है, या इसको कहें मेटाफिजिकल। ये मेटाफिजिकल सब्सटेंस है। तो इस तरह से पहले हमने एक चिदणु की जो संरचना है उसको समझने का प्रयास किया है, और ये भी समझने का प्रयास किया है कि किस तरह से लाइबनिज जो है वो विज्ञान और गणित दोनों के सिद्धांतों से कुछ ना कुछ लेते हैं और कुछ ना कुछ का खंडन करके अपने दर्शन में उनका समायोजन किस तरह से करते हैं। अब चिदणु का स्वरूप क्या है, चिदणु है क्या? जैसे कि हमने देखा था कि स्पिनोजा ने अपने सर्वेश्वरवाद में ईश्वर को पूरे विश्व में बिखेर दिया। विश्व क्या है? ईश्वर है। ईश्वर क्या है? विश्व के रूप में व्यक्ति है। चिदणु क्या है? यहाँ पे लाइबनिज कहते हैं कि ये जो विश्व है वो विभिन्न चिदणुओं का एक समुदाय है, इसे मान सकते हैं। विश्व में क्या है? चिदणु है, और हर चिदणु जो हर मोनैड जो है, जैसे हम कहें ये वर्ड है और इसमें मोनैड्स हैं M1 to Mn नंबर। अब ये मोनैड्स क्या है? नित्य है, अनंत है, और ये इनमें षष्टि, इनकी षष्टि भी नहीं होती, इनका लोप भी नहीं होता। हर एक मोनैड, जैसे एक M1 मोनैड है और एक M2 मोनैड है, तो इन मोनैड में कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं है, ये दो संबंधित भी नहीं, लेकिन ये प्रत्येक चिदणु स्वयं के भीतर संपूर्ण विश्व को प्रतिबिंबित करता है। यानी हर एक मोनैड में एक विश्व प्रतिबिंबित होता है। अब विश्व क्या है? एक मोनैडों का एक संपूर्ण एक तारतम्यता है, एक कंटिन्यूटी ऑफ मोनैड्स है। वो हर एक मोनैड में एक प्रतिबिंब देखता है पूरे विश्व का। अब वो प्रतिबिंब बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, उसमें चेतना के स्तर की विभिन्नता है, ज्ञान के स्तर की विभिन्नता है, विकास के स्तर की विभिन्नता है, लेकिन इसके बावजूद भी गुणात्मक विभिन्नता नहीं है। डिग्री से डिफरेंस क्या है? वो डिग्रीज का है, अंश मात्र का भेद है, मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है। और पूरे विश्व को एक मोनैड जो है प्रतिबिंबित करता है, वो चेतना के स्तर के रूप में प्रतिबिंबित करता है। अब यहाँ पर देखा हमने कि पूरे विश्व में मोनैड्स हैं, और हर मोनैड जो है वो उसमें जड़ता नहीं, चेतनता है। चेतनता के स्तर को हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे चैतन्य के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं, जैसा कि हमने कहा कि लाइबनिज ने कहा कि चैतन्य के अतिरिक्त कोई सत्ता है ही नहीं। अब जब चैतन्य के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, तो जो स्पिनोजा का जो द्वैतवाद का जो द्वैतवाद जो था, यानी जो गुण के रूप में जो द्वैतवाद जो था, जैसे हमने देखा कि स्पिनोजा दर्शन में एक जो द्रव्य का जो सब्सटेंशियल मोनिज्म है वो तो ठीक है, वो तो उसका खंडन तो कर ही दिया लाइबनिज ने, लेकिन जो गुण के रूप में जो
उन्होंने दिखाया द्वैतवाद जो है उसका भी खंडन लाइबनिज करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दो गुण हैं जिनमें हम जड़ और चेतन कहें, क्योंकि कुछ जड़ है ही नहीं, चैतन्य कहते तो कोई सत्ता ही नहीं है। तो यहाँ पे स्पिनोजा के द्वैतवाद का भी खंडन हो गया और उनकी द्रव्य की अवधारणा का भी खंडन हो गया। जैसा कि वो जो बुद्धिवाद के विकास में देकार्त और स्पिनोजा दोनों की थी, उसका खंडन कहीं ना कहीं लाइबनिज ने कहा कि पावर इज़ बीइंग, यानी चैतन्य के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है और सत्तावान होना चैतन्यता होना है, यानी जो एक्टिव है, एक्टिविटी इज़ द रियलिटी। यहाँ पे जो एक सिद्धांत आता है वो है एक्टिविटी इज़ रियलिटी, जो एक्टिव है वही एग्जिस्टेंट है। यानी यहाँ पर स्पिनोजा के दोनों धारणाओं का खंडन हमें दिखता है। अब लाइबनिज आगे इसी क्रम में कहते हैं कि इस पूरे विश्व में मोनैड है और मोनैड जो है उसमें चेतनता का अभाव नहीं है, चेतनता का अभाव नहीं है। इस मोनैड में जो श्रेणियां हैं, यानी जो इस पूरे विश्व में, ये जो पूरे विश्व में मोनैड्स हैं, इनकी जो श्रेणियां हैं, इनमें ऐसा नहीं कि इनमें चेतनता का अभाव है, चेतनता विकसित नहीं हुई, या कहें कि इनकी जो स्तर है वो ऐसे है कि सबसे निचले स्तर पे हम देखते हैं कुछ अचेतन मोनैड है। अचेतन कहने का मतलब क्या हुआ कि उनमें चेतनता सोई हुई है, सुसुप्त रूप में है। जैसे हम सो रहे हैं और हमें अपने अस्तित्व का आभास नहीं है, तो इस तरह से वो अचेतन है। लेकिन जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं और हमें चेतनता का अभाव हो जाता है, तो मोनैड में ये सारी अवस्थाएं परिलक्षित होती हैं, यानी उसमें अभाव नहीं है, बस विकास के स्तर पर वो चीज़ अभी हुई नहीं है, यानी अभी वो सोई हुई है, सुसुप्त अवस्था में है। उपचेतन की अवस्था है। अब अचेतन के बाद की अवस्था, अगर स्लीपी मोनैड कहें, स्लीपी मोनैड, मोनैड सोया हुआ है, चेतनता कॉन्शियसनेस सोई हुई है। फिर हम क्या कहेंगे, उपचेतन, ड्रीमी स्टेट है उसकी, ड्रीम है। जैसे ड्रीम में हम क्या देखते हैं, जैसे मान लें हम सोते हैं तो बिल्कुल एकदम सो रहे हैं तो कोई आभास नहीं है, लेकिन जब हमें स्वप्न होता है, स्वप्न में कहीं ना कहीं कुछ हमें चेतनता का आभास होता है। हम क्रिया करते दिखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो स्वप्न में भी चेतनता रहती है, तो इसे क्या कहते हैं, उपचेतन। तो ये स्तर उपचेतना का स्तर है चेतन के बाद। इन्हीं दोनों स्तर को लाइबनिज कहते हैं लघु चेतना, यानी अचेतन और उपचेतन को मिलाकर के जो चेतना है उसे कहेंगे पेटाइट परसेप्शन या लघु चेतना कहते हैं। यहाँ पे चेतना एक बहुत क्षीणतर और क्षीणतम और क्षीणतर स्तर पर है, अचेतन नहीं है, अचेतन नहीं मानते वो पूरे विश्व में जड़ता का अभाव है, जड़ता तो है ही नहीं, सब में चेतनता है। और ये जो दार्शनिक विचार है वो हम अगर जैन दर्शन को देखें, भारतीय दर्शन के संदर्भ में अगर जैन दर्शन में जाएं तो वो भी यही मानते हैं कि कहीं जड़ता नहीं है, सब हर जगह चेतनता है। ऐसे ही हम उपनिषद के दर्शन में जाएं तो वहाँ भी हम चेतनता के स्तरों को देखते हैं। जैसे वो बात करते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद का स्तर जो मानते हैं लाइबनिज, वो कहते हैं चेतनता का स्तर है। यहाँ पर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जैसे जाग रहे हैं हम, जाग रहे हैं तो कॉन्शियस है, तो ये चेतनता का स्तर है। और उसके बाद क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतन, यानी जब व्यक्ति अपने चेतनता के ऊपर भी जाके उसको विचार करता है, सेल्फ कॉन्शियस या रिफ्लेक्शन करता है, वो स्तर क्या हुआ, स्वचेतन का स्तर हुआ। तो कहीं ना कहीं लघु चेतन चेतना ही है, चेतन उपचेतन भी लघु चेतना है, पेटाइट परसेप्शन है। अचेतन कुछ भी नहीं है, क्योंकि चेतना का किसी भी मोनैड में अभाव नहीं है, वो केवल अभिव्यक्ति नहीं हुई है, उसकी केवल अभिव्यक्ति नहीं हुई है। यानी अगर एक मोनैड जिसे हम अचेतन मान रहे हैं, है नहीं, वो क्या है कि उसमें चेतना जो है वो क्या कहेंगे लाइबनिज, अभिव्यक्ति नहीं हुई। अब इसके बाद जब लाइबनिज कहते हैं कि चिदणु व्यक्ति विशेष है, यानी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चिदणु है इस पूरी दुनिया में, जैसा कि स्पिनोजा ने कहा कि ओनली सब्सटेंस इज द गॉड। नो, ऐसी विचारधारा हमें नहीं दिखती है लाइबनिज के दर्शन में। वो कहते हैं कि चिदणु व्यक्ति विशेष है, वह स्वतंत्र है,
इंडिपेंडेंट है, यानी हर चिदणु जो है, अगर इस विश्व की व्याख्या में M1 से लेके Mn यानी चिदणु एक से लेकर के जो अनंत श्रृंखला में तारतम्यता जो बनी हुई है, इनमें हर एक मोनैड जो क्या है वो अपने M1 इज इंडिपेंडेंट टू M2, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं करता। ये देकार की अवधारणा नहीं है कि ईश्वर पे, गॉड पे डिपेंड करता है मैटर और माइंड, ऐसा नहीं है। या ये स्पिनोजा की अवधारणा नहीं कि ओनली गॉड इज इंडिपेंडेंट, सब कुछ पे डिपेंडेंट, ये अवधारणा नहीं। यहाँ पे क्या है कि हर चिदणु अपने आप में उसकी एक यूनिकनेस है, उसकी एक विशेषता है, वो व्यक्ति विशेष है, वो स्वतंत्र है, वो अविभाज्य है, यानी उसमें कहीं भी उसका खंडन नहीं हो सकता, अविभाज्य है। कहने का मतलब अपने आप में पूर्ण है। जब पूर्ण है, स्वतंत्र है, तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट है और वो शक्तिमान है। उसमें एक पावर है, एक्शन की पावर हो सकता है, सुप्त रूप में हो, सोई रूप में हो, एक्सप्रेस्ड ना हो, अभिव्यक्त ना हो, और वो पावर अपने आप में अभिव्यक्त हो जाए, है ना, अभाव नहीं है। पावर है, फ्रीडम है, और अविभाज्यता है, स्वतंत्रता है, और शक्ति सिद्धता है उसके अंदर। तो यहाँ पर ये दिखता है कि मौलिक रूप से ये सारे चिदणु फंडामेंटली, अगर सब्सटेंशियल फंडामेंटल जो उनका जो एक मौलिक स्वरूप जो है चिदणु का, वो सबका समान है। तो उनमें क्या है, एक अभेद है, एक तो अभेद है, यानी वो अभेद किस रूप में है, जो सब्सटेंशियल फंडामेंटल रियलिटी है वो समान है, गुणात्मक भेद नहीं है। परिणात्मक भेद है, गुणात्मक नहीं। परिणात्मक भेद कहने का मतलब क्या हुआ, परिणात्मक भेद का कहने का मतलब है कि डिग्रीज ऑफ मोनैड। अगर हम ये श्रृंखला बनाएं कि M1, M2, M3, M4 ऐसे, तो ये जो ये M1, M2, M3 ये एक जैसे हैं, क्यों? क्योंकि ये सब मोनैड हैं। और विभिन्नता क्या है, डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति को हो सकता है, विकास के स्तर को हो सकता है, ज्ञान के स्तर को हो सकता है, और तत्व में जो अभिव्यक्ति है उसके स्तर पर हो सकता है। तो ये जो भिन्नता है वो परिणात्मक हो सकती है, किन किन स्तरों पर हो सकती है। एक तो उद्देश्य की प्राप्ति, किस तरह से वो मोनैड कर रहा है। हो सकता है कि M4 में उद्देश्य पूर्णता के ज़्यादा निकट हो और M1 में कम हो। उसका जो डेवलपमेंट है या विकास है उसको लेकर के अभी वो हो सकता है कि M3 ने जो अचीव कर लिया है वो M1 ने अचीव नहीं किया है। अभिव्यक्ति जो उसकी एक्सप्रेशन है पावर की, उसको लेकर के भी एक डिग्री ऑफ डिफरेंस हो सकता है कि M4 जो है उसमें पावर की अभिव्यक्ति ज़्यादा है, कॉन्शियसनेस लेवल ज़्यादा है, और M1 में कम है। और उसकी जो, लेकिन उनकी जो सब्सटेंशियल रियलिटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो सभी एक उद्देश्य की तरफ अग्रसर हैं जो जिसको पूर्णता से प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह से चिदणु व्यक्त विशेष है। यहाँ पे इंडिविजुअलिटी, प्लूरैलिटी, यूनिकनेस है ना, जो व्यक्ति विशेषता है, स्वतंत्रता है, विभाज्यता है, शक्ति सिद्धांत है, और जो मौलिक रूप से जो उनकी समानता है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी इन डिसर्निबल्स। तो जो उनकी जो आइडेंटिटी है वो जो तादाद में है वो अलग अलग नहीं है। अब हम आगे ये समझने की कोशिश करेंगे कि चिदणु जो है वो गवाक्षहीन है। अब चिदणु, पहले बात तो एक पर्टिकुलर है, इंडिविजुअल है, ये हमने समझ लिया। और इस तरह से पूरे विश्व में बहुत सारे चिदणु हैं। चिदणु गवाक्षहीन है, विंडोलेस, उसमें कोई भी पेनिट्रेबल होल नहीं है। या जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे कि देकार्त ने जो संबंध की व्याख्या की वो क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर की, तो एक चिदणु दूसरे चिदणु को प्रभावित नहीं कर सकता। ना उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो सकती है, ना प्रभाव हो सकता है, ना वो दो समानांतर श्रेणियों की तरह एक दूसरे से गाइडेड हो सकता है। या यहाँ पे अवसरवादिता भी नहीं, ओकेजनलिज्म भी नहीं है, एक्शन रिएक्शन भी नहीं है, पैरेललिज्म भी नहीं है। तीनों का खंडन हो गया है। तीनों ही लाइबनिज के दर्शन में नहीं है। अगर कुछ है तो केवल एकमात्र कि उनमें एक प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी है, पूर्व स्थापित सामंजस्य है, जिसके आधार पर ये चिदणु एक दूसरे से संबंधित हैं।
संबंधित होने का मतलब यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, समांतर श्रेणियों का संबंध नहीं है, ओकेजनलिज्म नहीं है, या कोई और संबंध नहीं है, क्योंकि उनमें विंडो नहीं है, गवाक्ष नहीं है, तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। फिर वो उनमें एक तारतम्यता है। यहाँ पर लाइबनिज कहते हैं कि इस विश्व में कोई रिक्तता नहीं है, देयर इज नो लीप, कोई रिक्तता नहीं। जो हमें रिक्तता दिख रही है एक मोशन दूसरे मोशन में जो स्पेस है वो केवल उनकी तारतम्यता का है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, उनमें एक कॉन्टिन्यूटी है, वो तारतम्यता विश्व में बनी हुई है, वहाँ कोई रिक्तता नहीं है और कोई भी रेपिटेशन नहीं है। जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, लेकिन लाइबनिज के दर्शन में इट डज नॉट, ये रिपीट नहीं करती। कोई भी एक चिदणु जो है वो दूसरे चिदणु के समान नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के समान नहीं हो सकते, उनमें कहीं भी रिपीट, इस पूरे विश्व में कोई भी पुनरावृत्ति नहीं है, रिक्तता नहीं है। अगर है तो तारतम्यता है, पर्याप्त कारणता है, सामंजस्य है और ऊर्जा की निरंतरता या ऊर्जा की जो एकरूपता है वो है। यही चिदणु गवाक्षीण है कहने का मतलब है। यहाँ 2-3 व्याख्याएं दर्शन संभव है। पहला तो इनमें कोई आंतरिक संबंध नहीं है, दूसरा संबंध की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चिदणु अपने आप में पूर्णता को अपने अंदर रखता है, अपने अंदर उसकी पूर्णता है। जैसे कि हमने अरस्तु के दर्शन में, तो जैसे कि लाइबनिज कहते हैं कि उनके दर्शन को समझने के लिए 3 दार्शनिकों का दर्शन की समझ होना चाहिए, डेमोक्रिटस, प्लेटो, अरस्तु। तो यहाँ जैसे अरस्तु के दर्शन में जो इंटैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, पूर्णता का जो कॉन्सेप्ट है, वही यहाँ हमें लाइबनिज की चिदणु में भी एक जो इंटैलिटी है, पूर्णता दिखती है। एक जो सूक्ष्म जड़ता है वो जड़ता नहीं है, वो अचेतनता जो है वो केवल इस अभी स्पष्ट नहीं हुआ या अभिव्यक्त नहीं हुआ, इतना मात्र है। तो यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि जो कई सारी दार्शनिक विश्लेषण है। पहला कि इनमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, समांतर श्रेणियाँ नहीं है, अवसरवाद नहीं है, और उनके अंदर ऐसा नहीं कि एक चिदणु को कुछ बाहर से कुछ लेना है, उसके अंदर अपनी एक पूर्णता है, उसको ही वो व्यक्त करेगा, उसको ही वो विकसित करेगा। उद्देश्य पूर्णता अंतर्निहित है, उद्देश्य पूर्णता भी बाहर नहीं है, उसे कुछ बाहर अचीव नहीं करना है, उसे बाहर कोई प्राप्त नहीं करना है, वो सब कुछ उसके अंदर है, बस उसको अभिव्यक्त होना है जो व्यक्त हुआ नहीं है। तो इस तरह से चिदणु जो है वो गवाक्षहीन है, उनमें कोई संबंध नहीं है। अब इस तरह से अगर हम गवाक्षहीन हैं तो जैसे अभिव्यक्ति के स्तर पर या ज्ञान के स्तर पर या विकास के स्तर पर अगर हम चिदणु के श्रेणियों को समझने की कोशिश करें तो लाइबनिज कहते हैं कि इनकी 5 श्रेणियां संभव हैं। सबसे पहले जो सबसे निम्नतम श्रेणी है, इसे हम जड़ जगत मानते हैं। लाइबनिज तो जड़ का खंडन ही करते हैं, उनके जगत तो है लेकिन जड़ नहीं है। तो वो कहते हैं जो अचेतन स्तर है, सबसे अचेतन स्तर है, उसे वो कहते हैं कि ये जो है वो स्लीपी मोनाड है, जड़ जगत है। जो दिखता है वो जड़ता नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस नहीं है। उसके ऊपर तो ये जो पदार्थ हमें जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ये जो जड़ दिखते हैं, इनमें जो चेतनता है वो एक्सप्रेस नहीं है, बस इतना है, अभाव नहीं है। उसके ऊपर उपचेतन का स्तर, जो वनस्पति, जो प्लांट है, उनमें कुछ लाइफ का एक्सप्रेशन होता है, उनमें लाइफ आती है। जैसे जेसी बोस ने भी कहा कि पौधों में जीवन है, तो वनस्पति में जो जीवन है वो हमें दिखता है, वो उपचेतन का स्तर है। इन दोनों को ही वो नेकेड मोनेड की अवधारणा देते हैं, इन्हें वो नेकेड मोनेड कहते हैं। और उसके ऊपर जो पशु जगत है उसमें चेतनता, कॉन्शियसनेस, एनिमल्स हैं उनमें कॉन्शियसनेस है, वो उनमें सुख दुख की भी फीलिंग है, कॉन्शियसनेस का भी फीलिंग है, और इन्हें वो सोल मोनैड की अवधारणा देते हैं। ये तो स्लीपी मोनैड, इन दोनों को मिलाकर फिर नेकेड मोनैड, फिर सोल मोनैड बोलते हैं इसे। और उसके बाद जो मानव में जो सचेतन का स्तर है उसे वो स्पिरिट मोनैड कहते हैं। वो कहते हैं कि ये इसमें स्पिरिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये स्पिरिट मोनैड बोलते हैं। और सबसे ऊपर जो श्रेणी में है वो परम चिदणु है,
जिसे वो ईश्वर की अवधारणा कहते हैं, वो एकमात्र है, वो असंख्य नहीं, वो एकमात्र चिदणु, इसे ईश्वर कहते हैं, इसे कहते हैं गॉड मोनैड, या जिसे हम देखते हैं क्वीन मोनैड भी कहते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह में दिखता है। यही हम अगर उपनिषद में एक अवधारणा देखें, भारतीय दर्शन में एक अवधारणा देखें, तो हमें स्तरों में इस तरह से अगर बनाएं तो सबसे पहले हमें दिखता है अन्नमय कोश, फिर हमें दिखता है एक प्राणमय कोश, फिर हमें दिखता है एक मनोमय कोश, और उसके बाद हमें दिखता है एक प्राणमय, एक आनंदमय कोश, प्राणमय विज्ञानमय कोश दिखता है उसके बाद, और सबसे ऊपर एक आनंदमय कोश है। इसकी अवधारणा हमें उपनिषद में भी दिखती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों दर्शनों में कुछ साम्यता दिखाई देती है। इस तरह से जो तारतम्यता दिखाई है लाइबनिज दर्शन में वो दिखती है। यहाँ पे लाइबनिज कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं। एक तो एक्टस पूरस, क्रियान्वित शक्ति है, तो वो क्या है, पूर्ण रूपी क्रियान्वित शक्ति को क्या कहेंगे हम, गॉड कहेंगे, जो पूर्ण क्रियान्वयन है, जो प्योर एक्ट, इसमें जड़ता है ही नहीं। ओके, एक्टस पूरस। सूक्ष्म जड़ता मैटेरिया प्राइमा होती है, जो सम्य होती है, वो मोनैड में भी है सूक्ष्म जड़ता, जिसको एक्सप्रेस करके उसे कॉन्शियस स्टेट में आना है। स्थूल जड़ता मैटेरिया स्कुंडला, जो हमें स्थूल रूप में विश्व में दिखाई देती है। तो इस तरह से लाइबनिज तारतम्यता के सिद्धांत को मानते हैं। और इस तरह से आज हमने दर्शन की चर्चा में जो अध्ययन किया लाइबनिज सिद्धांतों को, तो आज हमने उनके जो दार्शनिक सिद्धांत है, विश्व की जो उन्होंने व्याख्या की है, उसको समझने का प्रयास किया। फिर उन्होंने कैसे देकार्त और स्पिनोजा के विचारों का खंडन किया, इसकी अवधारणा देखी। फिर उनकी जो चिदणुवाद में चिदणु की जो दार्शनिक अवधारणा है, उसका एक दार्शनिक विश्लेषण किया और उसकी तत्वमीमांसा को समझने का प्रयास किया। फिर हमने चिदणु की जो 5 श्रेणियाँ हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया, और इस तरह से हमने उनकी कुछ सिद्धांत, तारतम्यता के सिद्धांत को समझा, विकासवाद, उद्देश्यवाद, अभिव्यक्ति के स्तरों को समझा। और अब अगले व्याख्यान में हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और उनके पूर्व स्थापित सामंजस्य की अवधारणा है, जो उनके पर्याप्त कारणता के नियम की अवधारणा है, जो उनके ईश्वर का विचार है, इन सब की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। ये कुछ पुस्तकें हैं जिनके आधार पर व्याख्यान आधारित हैं। धन्यवाद।